आइंदा माली साल का मजमूई विफाकी तरक्याती बजट 1150 अरब रुपए तजवीज़। PSDP की मद में 950 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के लिए 491 अरब 30 करोड़ का बजट तजवीज़ किया गया है। तवानाई के मंसूबों के लिए 86 अरब 40 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए 263 अरब 60 करोड़ रुपए का बजट तजवीज़। दस्तावेज़ात के मुताबिक आबी वसाइल के मंसूबों के लिए 99 अरब 80 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। इसी तरह फिजिकल प्लानिंग और हाउसिंग शोबे के लिए 41 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है। दस्तावेज के मुताबिक समाजी शोबे के मंसूबों के लिए 241 अरब 20 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। बात कर लेते हैं मौशी तजिया का। शम्सुल इस्लाम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शम्सुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आज एक बजट जो है वो पेश किया जा रहा है, समझते हैं कि आज जो बजट पेश होगा वो अवाम दोस्त होगा है? कारोबार का दोस्त होगा, लेकिन होता है इसके बरक्स है। इस दफ़ा तो आवाम दोस्त होना नामुमकिन है, क्योंकि जो हमारा पिछला साल गया है उसके अंदर हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। 0.29% पे GDP की ग्रोथ आई। इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, शट डाउन हो गए, आपके जॉब्स ख़त्म हो गई, आपके कारोबार ख़त्म हो गए, एक्सपोर्ट मुसलसल डिक्लाइन पे आ रही है। तो इस वक्त हुकूमत को अपने टैक्स बढ़ाने के लिए जो 9200 अरब रुपए का टैक्स रखा है, और उसमें ज़्यादातर टैक्सेस हुकूमत जो है फिक्स टैक्सेस के उसमें लेकर रख रही है। जो आपके सेल्स टैक्स का इंक्रीज़ होगा 1% को अराउंड 18% पे, वो भी आवाम के ऊपर पास ऑन होता है, उसका भी बोर्ड जो है आवाम ने उठाना होता है। इसके अलावा जो आप दीगर चीज़ों में महंगाई होगी उसका सारा का सारा आवाम पे ही बोझ आता है, और आवाम ही बेचारी जो है इस पूरे बोझ को उठाती है। जबकि आप देखते हैं कि हमारे पास जो ज़्यादातर इंसेंटिव और रिलीफ पास ऑन होते हैं वो एक 1% रूलिंग एलीट जो है वो फ़ायदा उठाती है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको आज भी इंसेंटिव मिलते हैं, लेकिन आवाम के ऊपर तमाम का तमाम बोझ लाद दिया जाता है। आवाम के ऊपर ही तमाम तर जो बोझ है वो लाद दिया जाता है। सर, अगर रियलिस्टिकली हम बात करें, बात पहले के सैलरी जो हैं उनको बढ़ाया जाएगा। अभी हमें नई मीर साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे इस हवाले से कि सैलरीज को प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, जब हमारी इंडस्ट्री का ये हाल हो कि LCs खुल नहीं रही है, डॉलर मार्केट में मिल नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से डॉलर मिलता है, उस पर भी बात करेंगे। मगर सर, आप इस हवाले से बताइएगा कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो खसारा है, इस कहा जा रहा है तकरीबन 7000 अरब के करीब इस बजट का खसारा होगा, जो 14500 अरब का बजट पेश किया जा रहा है। इसको ओवरकम करने के लिए क्या पॉलिसीज अपनानी चाहिए और क्या बनाई जा रही हैं इस पर पॉलिसीज? देखिए जी, आपने इशारा किया है फिजिकल डेफिसिट की तरफ। फिजिकल डेफिसिट हुकूमत का जो खसारा होता है वो उसी तरह से कम हो सकता है कि जब उनके एक तो SOEs जो है जिसके ऊपर जो आपका अराउंड 500 अरब से ज़्यादा सालाना जाया जाता है, फिर हुकूमत के जो गवर्नमेंट का साइज़ है वो बहुत बड़ा साइज़ है, उस पर हर मिनिस्ट्री के खर्चे होते हैं, उनको कम से कम किया जाए। मिनिस्ट्रीज़ का पाकिस्तान में 10 मिनिस्ट्रीज कम अज़ कम उसको लाना होगा। ये अपने 35 जो मिनिस्ट्रीज रखी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपको ऑटोमेशन पे जाना चाहिए। पाकिस्तान में आज भी अगर आप देखें कि 32 लाख सरकारी जो मुलाजमीन हैं वो उन ओहदों पे आज भी काम करें जो दुनिया में ऑब्सोलीट हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे क्लर्क है, स्टेनो टाइपिस्ट, ये सारे ख़त्म हो गए हैं। आज तो सेक्रेटरी भी दुनिया में जो है वो अपने कंप्यूटर पे बैठ के खुद अपने लेटर्स तैयार करता है, लेकिन पाकिस्तान आज भी वोट बैंक खराब करने की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारी सियासत में फिर यही होता है कि जो आता है वो सियासी भर्तियां तो होती हैं, फिर तो अगर इनको खत्म कर दिया जाएगा तो फिर वोट बैंक मुतासर तो फिर नहीं कर सकते कि मुल्क की मईशत का पहिया चले ना चले, वोट बैंक तो मजबूत होना चाहिए। बजट पे बात करें, मगर यहाँ पे आम खबर शामिल करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 2018 में ये सब एक जगह इकट्ठे हुए, अब अगर दूसरी जगह इकट्ठे हुए तो परेशानी की क्या बात है, इनका अपना पांसा पलट चुका है। इन्हें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। खान साहब ने इस मुल्क की सियासत के साथ खिलवाड़ किया। खान साहब नफरत और बदतमीजी सियासत में लाए। खान साहब मुल्क को हादसे से दो चार करना चाहते थे। खान साहब खुद ही हादसे से दो चार हो गए। दर्ज है उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन होंगे। सूबाई इलेक्शन के हम इसलिए मुखालिफ नहीं थे कि इलेक्शन के मुखालिफ हैं, हम इसलिए मुखालिफ थे कि तमाम असम्बलियों के इलेक्शन
आइन में दी गई स्कीम के मुताबिक जो है वो 1 दिन होने चाहिए और केयर टेकर सेटअप के तहत होने चाहिए। सुनना चाह रहे हैं मियां साहब नहीं वापस आ रहे। मियां साहब जब इलेक्शन शुरू होगा तो इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। मियां साहब को कोई बंदा तारीख नहीं दे सकता, तारीख वो खुद देंगे, लेकिन इलेक्शन पे पार्टी को लीड करने की जो रिक्वेस्ट है पार्टी की वो उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है और वो आएंगे। मामला ये है कि अगर PMLN के पास अक्सरियत हुई तो फिर प्राइम मिनिस्टर वही होगा या नवाज शरीफ चाहेंगे। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह का कहना है कि हालात मुश्किल हैं लेकिन कोशिश है आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 40% इजाफे की तजवीज़ दी है। किसानों और मुलाजमीन के लिए खुशखबरी होगी। पोजीशन अच्छी नहीं है मुल्क में, उसके बावजूद पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतर बजट आए, गरीब आवाम के हक में। इन हालात से हमें गुजर के अच्छा काम करना कि आवाम देखेगी कि मुआशी विजन क्या होता है। गुज़िश्ता 4 साल एक बदहाली का सफ़र था, वो सफ़र काम और तरक्की में तब्दील होगा। एक फितना, फसादी और इंतशार ने मुल्क की मईशत पर हमला आवर होने की कोशिश की। अब समत इस्तेहकाम की तरफ है। बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। ज़राअत, बिजनेस और नौजवानों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज आवाम देखेगी। सबसे पहले तो इंशाअल्लाह आवाम देखेगी कि किस तरह इकनॉमिक विजन होता है और कैसे जो 4 साल गुज़श्ता की बदहाली का सफ़र था वो कैसे माशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र में तब्दील होता है। जो हमने एक डायरेक्शन सेट की थी पिछले साल बजट के अंदर और फिर भी एक फितना, एक फसादी, एक इंतशार ने उस मईशत की, उस तरक्की के ऊपर हमलावर होने की कोशिश की लेकिन नाकाम हुए। फिस्कल डिसिप्लिन के ज़रिए हमने उस सिमत को इस्तेहकाम किया और इंशाल्लाह ये जो बजट आ रहा है इसमें अवामी रिलीफ भी देखेंगे। जो सरकारी मुलाजमीन से रिलेटेड आपका सवाल है उनके लिए भी खुशखबरी होगी, लेकिन सबसे बढ़कर नौजवानों के लिए, IT सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और बिजनेसमैन के एक्सपोर्ट रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं और फूड सिक्योरिटी, इसके ऊपर बड़े रिलीफ पैकेज का अवाम इंतजार करें। वफाकी काबीना ने 1150 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के शोबे की तरक्की के लिए 263.6 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी गई है। आपको बताएं कि काबीना ने तवानाई के शोबे के लिए 86.4 अरब रुपए रखने की मंजूरी दे दी है। काबीना की फिजिकल प्लानिंग और तामीरात के शोबे के लिए 41.5 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी गई है। ज़राए के मुताबिक काबीना ने सेहत के शोबे के लिए 22.8 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। तालीम के शोबे और आला तालीम के लिए बजट में 81.9 अरब रुपए रखे गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कि विफाकी बजट जो है विफाकी काबीना की जानिब से 1150 अरब रुपए के विफाकी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस, बताइएगा। जी अवैस, सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। काबीना की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना ने 1150 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती प्रोग्राम जो कि PSDP है उसकी मंजूरी ददे दी है। तवानाई के शोबे के लिए 86.4 अरब रुपए रखने की मंजूरी दी गई है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के शोबे की तरक्की के लिए 263 अरब रुपए तक जो है मुख्तस करने की मंजूरी दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491 अरब, आबी ज़खायर और दीगर के लिए जो है 99 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। काबीना की जो फिजिकल प्लानिंग और तामीरात के शोबे के लिए जो है 41 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी गई है। समाजी शोबे की तरक्की के लिए 241 अरब रुपए और काबीना ने सेहत के शोबे के लिए जो है 22 अरब जो है वो 8 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दी है। तालीम के शोबे और आला तालीम जो है उसके लिए बजट में 81 अरब रुपए से ज़ायद के जो है वो रखी गई है। इसके साथ जो पायदार तरक्की के अहदाफ के असूल के प्रोग्रामों के लिए 90 अरब रुपए जो है मुख्तस किए गए हैं। ठीक है उवैस, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।